तव शरणं नमामि सीते, भजामि सीते, जपामि सीते, तव शरणं नमामि सीते, भजामि सीते, जपामि सीते, तव शरणं नमामि सीते, भजामि सीते, जपामि सीते, तव शरणं। सब सुखकारिणी, सब सुखकारिणी, मंगलहारिणी, दुखदारिणी, मां तव चरणं नमामि सीते, भजामि सीते, जपामि सीते, तव चरणं। भजामि सीते, जपामि सीते, एक अलाव भैया आप जरा सभा नमामि सीते, नमामि सीते, नमामि सीते, भजामि सीते, जपामि सीते, तव शरणं नमामि सीते, भजामि सीते, जपामि सीते, तव शरणं नमामि सीते, भजामि सीते, सीते, तव शरणं नमामि सीते, भजामि सीते, जपामि सीते, तव शरणं। बोली सीता मैया की जय, सकल देवी देवता गण की जय, सकल संत महात्मा गण की जय, आज के आनंद की जय। आज दुनिया की समग्र परंपराओं में मातृशक्ति को अति महत्वपूर्ण माना गया है। सभी परंपराओं में, सभी संप्रदायों में महत्वपूर्ण माना गया है। और उस मातृशक्ति के देश जिन्हें हम आप प्रेम से, स्नेह से भारत माता कहते हैं, उस भारत देश के बिहार प्रांत जो मुख्य रूप से बिहार प्रांत का उत्तरी भाग शक्ति क्षेत्र कहा जाता है। उस बिहार प्रांत में भागलपुर जिला, नौगछिया पुलिस जिला के अंतर्गत इस हमारे सभी भक्तजनों के द्वारा सनातन धर्म के संरक्षण अभिवृद्धि के लिए बनाए गए स्थल श्री शिव शक्ति योग पीठ में
सीता नवमी के, श्री जानकी नवमी, श्री सीता जी के नवमी के पावन अवसर पर हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे परम आदरणीय वंदनीय पूज्य गुरुदेव आचार्य ब्रजमोहन प्रसाद सिंह जी, तत्वानंद नाथ जी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से जो भी चर्चाएं आएंगी वो अनुभूति पूर्ण होंगी। हम आज की स्थिति के संबंध में मात्र एक दो निवेदन हम कर रहे हैं कि सीता नवमी है। शास्त्रों में माँ सीता की वंदना के संबंध में अनेक श्लोक हैं, महत्वपूर्ण श्लोक हैं बने हुए। गोस्वामी जी महाराज जी ने जो वर्णन किया है वह अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। माता सीता के का जो स्वरूप है वो बड़ा विलक्षण है। विशेष चर्चा आप सुनेंगे। माता के 3 स्वरूपों की चर्चा है, उद्भव, स्थिति और संहार काल में, यानी महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, तीनों रूपों में माता सीता जी। इतना ही नहीं, ये 3 रूप तो हो ही गए। भगवान के 5 कृत्य होते हैं। कर्म, भक्ति, ज्ञान तो है ही, उसके साथ अनुग्रह और तिरोधान, ये 2 विशेष कृत्य भगवान के माने जाते हैं। तो माता इन 5 कृत्यों से परिपूर्ण है, 5 कृत्यों से परिपूर्ण है। माता साक्षात कर्म की कालिंदी भी है। माता सीता जी साक्षात कर्म की कालिंदी भी है और वो ज्ञान की गंगा भी है। साथ ही साथ शारदा रूपी सरस्वती है, यानी भक्ति स्वरूपा भी है। 2 कार्य माता के अनुग्रह तिरोधान बचे। उद्भव स्थिति संहार कारिणी का ये स्वरूप है। क्लेश हारिणी और सर्वश्रेयस्करी। क्लेश हारिणी जब अनुग्रह करती हैं तो जीवों का क्लेश हरण होता है। योग वासिष्ठ में 5 क्लेश माने गए हैं, उन शब्दों की ओर हम नहीं जाएंगे। 5 क्लेश माने गए, उन सारे क्लेशों को समाप्त करती है। और सर्वश्रेयस्करी, मनुष्य के जीवन में 2 ही चीज है, श्रेय और प्रेय। श्रेय मनुष्य को संसार, प्रेय संसार की ओर ले जाता है और श्रेय मनुष्य को ऊर्ध्वगामी बनाता है। माता श्रेय देने वाली है, माता श्रेय देने वाली है और इसलिए यानी ऊर्ध्वगामी जीवों में भगवत भाव भर करके भगवान के सानिध्य तक पहुंचाने वाली है।
लक्ष्मी जी ही नारायण तक जीव को पहुंचाते हैं, सीता जी ही राम तक जीव को सीता जी पहुंचाती है। भाव से तो सर्व श्रेयस करी, और ये श्रेय अमूल्य चीज है। माता स्वयं साक्षात श्रेयस्करी में श्री विद्या स्वरूपा है। दसों महाविद्या का स्वरूप माता सीता जी में है, दसों महाविद्या का स्वरूप। और इस दसों महाविद्या में माता श्री विद्या की अधिष्ठात्री श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी जी है। कहते हैं कि संसार में जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है। लेकिन कहते हैं यत्रास्ति भोगः नहि तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षः नहि तत्र भोगः। शास्त्री जी, श्री सुंदरी से बनता पराना भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एवं, कि दोनों हस्तामलक हो जाते हैं माता की आराधना से। संसार का वैभव भी हम आप पा सकते हैं माता की आराधना से। चलिए ये कुछ कुछ बातें फिर है। सीताम न तो हम, सीता जी को नमन करते हैं गोस्वामी जी। उद्भव स्थिति संहार कारिणी तो है ही, माँ सीता स्वरूपा भी है। यह कौन सीता है? यह सीता जिस प्रकार राधा मूल प्रकृति राधा आह्लादिनी शक्ति भगवान की कही जाती है, उसी प्रकार यह सीता शिव शक्तिमय है, दुर्गा स्वरूपा है। यह सीता जिसमें दोनों चीज समाहित है, वो सीता है। और कहते हैं सीताराम शब्द को जोड़ दीजिए, सी को हटा दीजिए, मौ को हटा दीजिए, तारा शब्द बचता है। 10 महाविद्या में द्वितीय तारा आती है। बड़ी विलक्षण बातें, अलग बातें हैं। और आगे है राम बल्लभान, आगे वही सीताराम की भार्या अर्धांगिनी हो जाती है। ये वैशिष्ट। चलिए ये कुछ कुछ बातें अन्य चीज़ों की, कि आज संसार में की जो स्थिति हो रही है, होती जा रही है, यह बड़ी विचित्र है। स्थितियों के अनुसार पाश्चात्य देश के लोग, पाश्चात्य संस्कृतियां हम पर, आप पर हावी हो रही है, और यह शुरू से होती रही। इसीलिए विपरीत संस्कृति हम पर, आप पर थोपी गई है, सब पर। तो हम आप पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ने लगे, भागने लगे, तो वो संस्कृति अच्छा है, अपनाने भी लगे। लेकिन धीरे धीरे हम आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि अपनी संस्कृति की क्या विशेषता है, कितना विराट है। और अभी के समय में उस संस्कृति के प्राण सीताराम जी, संपूर्ण विश्व राममय हो गया है, संस्कृति राममय हो गई है, सबों ने सहजता से स्वीकारा है। चलिए माता सीता जी की कृपा सबों पर बनती रहेगी। जीवन में कष्ट सुख दुख आएगा ही। विकृत संस्कृतियों को मूर्त रूप देने के लिए आज आवश्यकता है कि उससे जुड़े हुए जो सत्संग भजन आध्यात्मिक कार्य हैं, छोटे बड़े रूप में हम आप समाज में, क्षेत्र में करते रहे। यदि ये कार्य नहीं होता तो आज का मनुष्य और भी अधिक आसुरी प्रकृति का होकर के केवल लगा रहता मनुष्य दूसरों के
अभ्युन्नति को देखने में नहीं, दूसरों को पकड़ के डुबाने में। और जो आध्यात्मिक भाव से अन्वित होते हैं, जीव परस्पर एक दूसरे को सहारा देते हैं और फिर जीव आगे बढ़ता है। चलिए, कहते कहते बहुत सारी बातें हैं। माँ सीता का प्राकट्य, जैसा कि हमारे दीपक भैया ने कहा कि एक बार अकाल पड़ा था जनकपुर में। प्रभु श्री राम जब पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, माँ सीता भी अवतरित हुई। दोनों के अवतरण में बड़ी विचित्रता है, बड़ी विलक्षणता है दोनों में। एक को अग्निदेव ने, 5 तत्व में राम जी को अग्निदेव ने शुरू दे करके उनके प्राकट्य के कारण बने। अग्निदेव पुत्रेष्टि यज्ञ तो श्रृंगी ऋषि ने कराया, लेकिन अग्निदेव शुरू लेकर उपस्थित हुए। और इधर पृथ्वी तत्व ने माँ सीता, पृथ्वी तत्व ने से माँ सीता आए। यज्ञ भी किया गया था, यानी जब अकाल पड़ा था, रावण क्या करता था, ऋषि महर्षियों का खून लेकर के मिथिला में गाड़ दिया कि जहाँ गाड़ा जाएगा जनक जी के दरबार में अकाल पड़ेगा, फिर यज्ञ होगा। तो फिर वो कहा कि यज्ञ होगा, बारिश होगी महाराज जनक से, तो फिर अकाल दूर होगा कि आप हल चलाइए। जनक जी ने हल चलाया, माँ सीता उत्पन्न हुई। कहीं कहीं चर्चा आती है कि महाराज जनक ने यज्ञ ठाना और उस यज्ञ में हल चलाना एक कर्तव्य था राजा। तो फिर उन्होंने हल चलाया और हल चलाने के क्रम में ही स्वर्ण का हल जैसे ही चलाया महाराज ने, माँ सीता प्रकट होती है। इसलिए माँ सीता को भूमिजा भी कहते हैं। सीता का एक नाम भूमिजा भी है। और जनक जी के यहाँ से आई जानकी भी है। माँ सीता का प्राकट्य हुआ। अयोनिजा भी माँ सीता को कहते हैं, चूँकि किसी जीव की तरह माँ प्रकट नहीं हुई। और भगवान राम भी माँ कौशल्या को गर्भाभास था, लेकिन भगवान भी चतुर्भुज रूप में, जैसा कि मानस में पढ़ते हैं, प्रकट हो करके फिर बाल रूप में आए। इस प्रकार से नारायण लक्ष्मी भिन्न भिन्न युगों कल्पों में भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होते रहते हैं। उन्हीं में राम जी सीता जी हैं। और माँ सीता के बिना राम जी अधूरे हैं। सीता के बिना राम जी अधूरे हैं। मिथिला क्षेत्रवासियों के लिए माँ सीता बहन स्वरूपा है। बहुत सारे आचार्य बहन स्वरूपा मानती हैं। हमारे अयोध्या के लक्ष्मण किलाधीश स्वामी सीताराम शरण जी महाराज चर्चा करते थे कहीं, तो भजन तो गाते ही थे। अनेक प्रकार के भजन सभी लोग गाते भी हैं। हमारे बलवीर जी भैया लोग कि सिया जी बहना हमारियो राम जी लगथिन पहुलवा। सिया जी बहना हमारियो राम जी लगथिन पहुलवा। और अनेक भजन है कि हम सुंदर मिथिला गाँव नहीं हम पायब दोसर ठाव, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर। आदि आदि भाव, वो सारे भजन अपने आप में अलग हैं, विलक्षण है। कुछ कुछ भक्त उनको उलाहना भी देते हैं। कौनी गुमान में भूले लो हो रागो जी, कौनी गुमान में भूले लो। बहुत सारे उलाहना कहा करते थे कि एक बार धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज और भी अनेक संतगण बैठे हुए थे। हमारे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज पूज्यपाद अभिनव शंकराचार्य स्वरूप
राम तत्व की विवेचना करते थे, व्याख्या चर्चा। और हमारे सीताराम शरण जी महाराज सीता तत्व की, दोनों मनीषी, उद्भट मनीषी बड़े विलक्षण भाव में करते थे। और इस नाते से कुछ कुछ और भी चर्चा होती थी। हमारे सीताराम शरण जी महाराज कहते थे अयोध्या वासियों के लिए कि अहल्या का जो उद्धार किया राम जी ने, कहीं धुरता अयोध्या से थोड़े बांध करके लाए थे पुत्री में, नहीं लाए थे। इसी क्षेत्र की मृतिका लगी हुई थी जिसने उद्धार किया। जब तक राम जी अवध में रहे कोई पुरुषार्थ उन्होंने किया नहीं। कौन पुरुषार्थ? कबीला हो राम जी भजन में है जी, भजन है बहुत सुंदर। जब इधर हुए उनका उद्धार किया और भी सारे कार्य किए। तात्पर्य है, चलिए माँ सीता की शक्ति असीम है, कृपालु है, दयालु है, मातृ स्वरूपा है। और संपूर्ण विश्व में ऐसा आदर्श दंपति कहीं नहीं है, कोई जोड़ नहीं। वन जब जाने लगे थे, माँ का विवाह हुआ राम जी से मिथिला में, अनेक सारे रास रंग हुए। वन जब जाने लगे माता सीता जी, तो वन में चलने के बाद पंक्ति है, आनंद लेंगे अलग से पाद में। पुरतैनिक सी रघुबीर बधु, धरि धीर दय मग में डगत्वय, आदि पंक्तियां। अंत में है, अखियां अति चारु चली जल च्वे, यानी देखते हैं सीता जी पसीने से तरबतर हो रही हैं। चल करके राम जी को ऐसा राम जी के मन में भाव आया कि यह कितना कष्ट हो रहा है कि पलंग पीठ तजी गोद हिरोला, सियन पगन दिन सी अवनी कठोरा। और राम जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। और फिर आगे जब बढ़ते हैं, प्यास लगी, लक्ष्मण जी से कहा कि जरा सा पानी ले आना है भैया। लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए। इधर राम जी क्या करते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसी रघुनाथ प्रिया, तुलसी रघुनाथ प्रिया के बाढ़े, और लेहु चरण कर कंटक काढ़े। सीता जी के पैरों को राम जी पकड़ करके जो कांटा चुभा हुआ था वो सीता जी निकालती है। आजकल लोग पत्नी के चरणों को छुएंगे, लोग कहेंगे कैसा पत्नी भक्त हो गया है, लोग ये कहेंगे। और राम जी स्वयं एक एक कांटा निकालते हैं। लक्ष्मण जी चल लेने के लिए गए थे, पीने के लिए भी, और सीता जी की इच्छा थी कि राम जी के चरण धोएंगे, इस आतप में उनके भी चरणों की सेवा करेंगे। तात्पर्य है यहाँ सीधा सीधी एक लाइन में, एक भाव में तात्पर्य है कि दाम्पत्य जीवन जो आज बिखर रहा है मनुष्य का, जो दाम्पत्य जीवन बिखर रहा है कि आज विवाह, कल तलाक, परसों तलाक, तुरंत बहुत सारी बातें चली आती हैं। थोड़े से कष्ट यदि पत्नी से पति को हुआ, पति से पत्नी को हुआ, तो तुरंत जीवन विच्छेद करने लगते हैं। यहाँ देख ले, इतने कष्ट में माँ सीता जी जंगल गई है राम जी के साथ। न कोई खाना, न बिछौना, न पीना, न उड़ना, कोई सामान नहीं है, यानी उनके कष्टों में साथ रह रहे हैं। राम जी के दुख में वो सहभागी हुए और सीता जी के दुख में राम जी सहभागी हुए।
यही आदर्श दाम्पत्य जीवन हमको आपको अपनाना चाहिए। माँ सीता की सबसे बड़ी शिक्षा, आदर्श पुत्री भी है, आदर्श पत्नी भी है, आदर्श दाम्पत्य जीवन भी है। सारी की सारी चीज़ें माँ सीता जगदम्बा में है। चलिए माँ सीता के विभिन्न कृत्यों को न देख करके हम आप मोड़ देते हुए वाणी को गुप्त जी की एक पंक्ति मात्र याद आ गई है कि मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। और पंक्तियों की ओर ना जाकर के तीन लोक की लक्ष्मी ने आज कुटी अपनाया है। और मर्त्य लोक का मृत्यु भुवन में जो मलिनता है उसको समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार की मलिनताएं हैं। और उस महालक्ष्मी ने, जिनके राज्य में कुबेर भी लजाते थे उनकी संपदा को देख करके, वो माँ सीता कुटिया में है और जंगल का सारा कार्य अपने करती है। स्वावलंब के एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोष। निश्चित रूप से माँ सीता जी बन गई। फिर राम जी के साथ अवधपुर आगमन हुआ, राम राज्य स्थापित हुआ, सारे कार्य हुए। चलिए तात्पर्य है कि सीता नवमी आज से आरंभ तो हुआ ही है, अनेक जगहों पर मनाए जा रहे हैं और योगपीठ में भी इस बार से आरंभ हुआ है। यह किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं मनता रहेगा, चूँकि माँ का स्मरण आवश्यक है। त्वमेव माता, ईश्वर का प्रथम स्वरूप भी मातृ स्वरूप है। च पिता त्वमेव माता रामो मत पिता चंद्र आदि आदि। इसलिए सीता जी का नाम पहले है, माँ जगदम्बा का नाम पूर्व में है। हम आप सब लोग इस नवमी को मनाएंगे। और एक निवेदन और ये करने सबसे, सोशल मीडिया का युग है, सब लोग अपने मोबाइल से मैसेज करेंगे सीता नवमी की बधाई, हार्दिक बधाई लिख करके, जय सियाराम, जय सीताराम, सीता नवमी की बधाई। ये आप 15 दिनों तक करेंगे। ठीक एक महीने के बाद माँ सीता की ये पावन तिथि आती है। इस समय आप सभी लोग, जैसा मैंने सूचना भी किया था, 9 दीप घी जलाएंगे, दिन में भी रात में भी। ना दिन में जलाए तो रात में 9 दीप जलाएं, प्रसाद चढ़ा करके बांटें। लोग परस्पर दीन दुखियों की सेवा करें। ये सारे कार्य होते रहने चाहिए। सत्संग भजन आदि पाठ करते रहिए। हमारे आचार्य प्रवर श्री विद्या के परमोपासक तो है ही, साथ ही साथ पदवाक्य प्रमाण पारावार धुरी, सर्वतंत्र स्वतंत्र, सर्वशास्त्र निष्णात श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर, ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के पूर्णाभिषिक्त शिष्य हैं। साथ ही साथ इनकी रचना श्री यंत्र प्रबोध, श्री सुगम श्री सपरिया है। साथ ही साथ क्रांति के सागर से, शांति के सागर से क्रांति के शिखर तक हम आप सब लोग अनेक रचनाएं हैं, उसका स्वादन लेते हैं। कई पत्रिकाओं में रचनाएं आई हैं। आध्यात्मिक उत्थान मंडल के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ ज्योतिष के भी प्रगाढ़ विद्वान है, मनीषी है, चिंतक है, विचारक है।
और निगम आगम वेद तंत्र के भी विपस्थित है। आचार्य प्रवर वो आप सबको समझ में आ जाएगा। हमको भी आशीर्वाद योगपीठ के तत्वावधान में कई कई मंचों को उद्घाटित करने का श्रेय है और वह कृपा हम लोगों को मिला है। इस क्रम में चलिए इतने वयाधिक्य में भी हम सबों के निवेदन को सहजता से स्वीकार इन्होंने कर लिया और उपस्थित हुए हैं आशीर्वचन के लिए। हम प्रणति निवेदित करते हैं आचार्य चरण में कि आप अपने आज माँ सीता नवमी के अवसर पर वैदुष्यपूर्ण वाणी से हम सबों को संसिक्त करने की कृपा करेंगे और सब लोग शांतिचित्त होकर के सुनेंगे। अहंकार हृंकार रहस्य युक्ता श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मरम प्रतिपादिनेभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। उपस्थित सभी धर्मानुरागी सज्जन वृंद और मातृ स्वरूपा शक्ति आज जानकी नवमी के अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि आपने सुना कि गोस्वामी जी ने लिखा उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम बल्लभा। उद्भव स्थिति और संहार इस तीन कृत्य के अलावे देवताओं के और दो कृत्य हैं, निग्रह और अनुग्रह। ये पंचकृत्य परायण हो जाते हैं। संकेत मात्र में गोस्वामी जी ने उद्भव स्थिति संहार कारण दी, लेकिन ललिता सहस्रनाम में भी भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के लिए उद्भव स्थिति संहार कारिण्य नमः आया है। इस प्रकार हम सीता के साथ उनकी एक रूपता देखते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम बल्लभा। जब ललिता सहस्रनाम की बात आई मन में तो मुझे एक आध प्रसंग और उसमें मिले। रमायै नमः। रमा लक्ष्मी सीता एक ही है। इस रूप में भी हमको सीता का स्मरण हो आया और फिर आगे उसमें है रमण लंपटा। ये रमण लंपटा हमको पुष्प वाटिका की ओर लेके चला गया। जब राम लक्ष्मण जनक जी की पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने गए थे तो वहां का वर्णन आया है। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि कहत लखन संग्राम हृदय गुनि मानहु मदन दुंदुभि दिनी मनसा विश्व विजय कह चिनी। बालक पुष्प तोड़ने गया है, अपने लिए नहीं गुरु के लिए।
और वहाँ उनको कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी। रमन की इच्छा जग जाती, मानव मदन दुंदुभी दिन्ही। यही है रमन लंपटा। सीताराम के बीच में यह कंकन किंकिनी की ध्वनि जो है, यही उन्हें रमन लंपटा बनाती है, जिससे राम जी अभिभूत हो जाते हैं और कहते हैं मानव मदन दुंदुभी दिन्ही मनसा विश्व विवेका जी। इस प्रकार ललिता सहस्रनाम में अनेक प्रसंग ऐसे आए हैं जहां हमें सीता का स्मरण हो आता है। लेकिन अभी जैसा आप लोगों ने सुना प्रसंग बस, हल की सीत से सीता पृथ्वी से अवतरित हुई। उस सीत से ही इन्हें सीता कहा गया। और मिथिला में इस तरह का एक शब्द और है। हमारी माँ बहनें अपनी मांग को जिसमें सिंदूर लगाती हैं, उसको भी सीत कहती हैं। तो हर माँ बहन के सिर पर वो सीत है, सीता है। हर माँ बहन सीता स्वरूपा है। इस रूप में हम लोगों को यहाँ बर्ताव करना चाहिए कि हमारी हर माँ बहनें सीता स्वरूपा हैं। और सीता को मातृसत्ता का परम श्रेष्ठ स्वरूप माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए राधा आह्लादकारिणी शक्ति है, लेकिन भगवान राम के लिए सीता प्रेमा शक्ति है। और वह प्रेम कैसा, अभी आपने सुना आगमानंद जी के मुख से कि भगवान को मौका मिला तो अपने हाथ से उनके पैर का कांटा निकालने लगे। ऐसा प्रेम था। यह प्रेम एक आदर्श है मानव जीवन के लिए कि अगर पति पत्नी इस तरह एक दूसरे के कष्ट का ख्याल करें तो फिर तलाक क्यों हो। आज जो एक बीमारी चली है तलाक की, उसका उत्तर सीताराम के चरित्र से लिया जा सकता है। इस रूप में मातृशक्ति सीता को हमें नमन करना चाहिए। वो राम की प्रेमा शक्ति हैं और बिना प्रेमा शक्ति के राम निस्तेज हो जाते हैं। उनको शक्ति की आराधना करनी पड़ती है। जब सीता माता अशोक वाटिका में थी तो उनको वापस लाने के लिए राम ने शक्ति पूजा की थी। शक्ति का आवाहन करना पड़ा था उनको। ललिता सहस्रनाम में एक नाम कालरात महाकाली नमः भी है। महाकाली भी सीता ही है। आनंद रामायण में कथा है कि जब लंका विजय के बाद राजगद्दी पर राम बैठे तो कुछ दिन के बाद उनके सभासदों ने कहा कि महाराज, आपने रावण जैसे दुराचारी का वध किया है, संपूर्ण ब्रह्मांड को आपने शांति प्रदान की है, हम लोग बाहु पूजा करना चाहते हैं।
और सब लोग मिलके राम की जब बाहु पूजा करने लगे तो सीता माता को हंसी आ गई। राम ने पूछा क्यों हंसती हो? उन्होंने कहा कि दसमुख रावण को, दसभुज रावण को आप मारे हैं, बाहु पूजा करवा रहे हैं, और सहस्रभुज रावण अभी तक जिंदा है, उसको मारिएगा तब न बाहु पूजा के अधिकारी होइएगा, ऐसे कैसे होइएगा? बाहु पूजा रुक गई और तुरंत भाइयों को आदेश मिला कि देखो सेना साज के जाओ, कहाँ है, कौन है सहस्रबाहु रावण, उसका वध करो। सभी लोग गए, परास्त हो गए। अंत में राम जी को स्वयं जाना पड़ा। जब राम जी जाने लगे तो सीता ने कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि उस रावण वध में भी मैं निमित्त थी, इसीलिए हमको साथ लेके चलिए। साथ लेके चले। बड़ा बलशाली था। राम जी भी परास्त होने की स्थिति में आ गए। तब सीता माता ने स्वयं अपने हाथ में धनुष बाण लिया और रथ पर खड़ा होकर उन्होंने जे हुई धनुष बाण का संधान किया। वो रावण अपना अस्त्र छोड़ करके हाथ जोड़ लिया कि माँ, मैं तो तुम्हारे इसी स्वरूप की पूजा कर रहा था, देख लो मेरे हर द्वार पर तुम्हारे इसी स्वरूप की पूजा हो रही है। आज उसका दर्शन मिला, मैं कृतकृत्य हो गया। इतना बोलने के साथ सीता के धनुष से छूटा हुआ बाण उसके सीने में लगा और वो बेचारा समाप्त हो गया। तब तक तो उन्होंने सुन लिया था कि ये हमारे उपासक हैं, हमारे इस वीरवेश की पूजा करते हैं। इसी आवेश में सीता ने कहा कि जब मैंने अपने भक्त का, अपने पुत्र का वध किया, तब दुनिया में कोई नहीं बचेगा। वो काली रूपा हो गई और संहार करने लगी। वो काली रूपा सीता फिर जब काली रूपा हो गई तो शंकर जी को आना पड़ा उनको सामान्य अवस्था में लाने के लिए। ये लंबी कथा है, लेकिन सीता ने काली का रूप धारण किया और उस अवस्था में राम ने काली सहस्र नाम से सीता का पूजन किया, काली रूपी सीता का। उस पूजन के बाद ही वो जाके शांत हुई है और तब फिर राम सीता का शुरू हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितनी हमारी देवियां हैं, सीता, ललिता जी हों, सरस्वती हों, काली हों, दुर्गा हों, सभी एक ही स्वरूप है। उसमें हम लोगों को फर्क नहीं देखना चाहिए। संपूर्ण शक्ति स्वरूपा, मातृ स्वरूपा है और हम उसी रूप में उनकी आराधना करें। भले वो नव दुर्गा के रूप में हो, 10 महाविद्या के रूप में हो, जोगिनियों के रूप में हो, लेकिन सभी मातृशक्ति है और मातृशक्ति की आराधना, उपासना हमको करनी चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के हम सबके समान हैं। बिना शक्ति के शिव सबके समान हो जाते हैं। तो हम आप तो मनुष्य हैं, शक्ति की उपासना के बिना और कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आज सीता जयंती के अवसर पर मैं सबों से आग्रह करता हूँ कि सभी लोग शक्ति के उपासक बने और हमारे आगमानंद, जो आगमानंद भी हैं, निगमानंद भी हैं, शाक्त भी हैं, वैष्णव भी हैं, शैव भी हैं, सभी विधाओं के निष्णात आचार्य हैं। आप इनकी सन्निधि का लाभ ले रहे हैं। इनके द्वारा आप साधना के गुर सीखें और साधना करें। मैं ईश्वर से, भगवती पराम्बा से प्रार्थना करता हूँ ये इनके अभ्युदय और निःश्रेयस को सदा बढ़ाते रहें।
इनके ऊपर कृपा वर्षा करते रहें। लाल बाबा की। हम आप सबों की ओर से यही प्रार्थना आचार्य प्रवर से बराबर करेंगे कि निश्चित रूप से इस प्रकार की करुण पुकार जब आप तक पहुंच जाए तो आप हम सबों को दर्शन देने की कृपा अवश्य करते रहेंगे और निश्चित रूप से इस अवसर होगा। पूज्य यह शरीर धर्म के उत्थान के लिए समर्पित है। जब तक शक्ति रहेगी मैं धर्म की सेवा करता रहूँगा। आप बुलाएंगे।